हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस फ्लटर ट्यूटोरियल में आई विल शो यू हाउ यू कैन यूज़ द और हाउ यू कैन मेक द एपीआई कॉल इन योर फ्लटर ऐप। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक यूआरएल है। और उस यूआरएल को जब हम हिट करते हैं तो ये हमें जेसन रिस्पॉन्स आता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि इस यूआरएल को एज अ एपीआई कैसे हिट कर सकते हैं, और उसके बाद जो जेसन जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको हम कस्टम मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे डेटा निकाल सकते हैं। डेटा एज इन हम एक कस्टम मॉडल बनाएंगे। उस कस्टम मॉडल में हम इस जेसन एरे को पार्स करेंगे। तो आफ्टर द पार्सिंग हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि मॉडल डॉट टाइटल। जैसे हम मॉडल डॉट टाइटल करेंगे तो हमें ये टाइटल आ जाना चाहिए। मॉडल डॉट आईडी करेंगे तो ये आईडी टू आ जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बना लिया है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही नया है, मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो एपीआई रिस्पॉन्स अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है रिलेटेड टू एपीआई एनीथिंग, हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें वो जो यूआरएल होता है उस यूआरएल को कॉल करना पड़ता है। उसके बाद जब हम यूआरएल को कॉल करते हैं तो सर्वर हमें कुछ तो भी डेटा हमें वापस से सेंड करता है। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो डेटा एक इमेज हो सकता है, वो डेटा जेसन फॉर्मेट हो सकता है, वो डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट भी हो सकता है। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उस डेटा को पास करते हैं। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम जेसन एरे को पास करने जा रहे हैं। हम जिस एपीआई को हिट करेंगे वो एपीआई हमें इन रिटर्न जेसन एरे देता है। अगर आपको XML पार्सिंग देखना है या फिर इमेज पार्सिंग देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जेसन पार्सिंग कैसे करते हैं। तो ये तो रहा किस टाइप का डेटा आता है। और जब हम एपीआई किसी भी एपीआई को हिट करते हैं तो हमारे पास कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। लाइक गेट वन ऑफ द मेथड है, फिर पुट है, पैच है, पोस्ट भी है। तो ये भी एक अलग सा टॉपिक है। गेट में हम जनरली सिंपली एपीआई कॉल करते हैं। पुट में हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं सर्वर पे तो हम पुट रिक्वेस्ट करते हैं। पैच में भी काइंड ऑफ अपडेट टाइप का ही होता है। एक डिलीट टाइप का भी होता है। डिलीट में आप कुछ डिलीट करना चाहते हो सर्वर से तो डिलीट करते हैं। तो हमें आज हम गेट वाला देखेंगे, क्योंकि हमें क्योंकि ये काफ़ी बेसिक ट्यूटोरियल है तो गेट वाला बेटर रहेगा। तो ये जितने भी तमाम ऑपरेशंस हैं इनको करने के लिए जनरली हर एक लैंग्वेज में, जैसे कि फ्लटर डार्ट यूज़ करता है तो डार्ट में कुछ तो ऑलरेडी एक इनबिल्ट क्लास होता है, मेथड होता है, जिसको यूज़ करके आप गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, वॉटेवर जो भी करना है वो कर सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो डार्ट में तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एक एक्सटर्नल क्लास है जो कि हमें डिपेंडेंसी है, जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। वो लाइब्रेरी का नाम है HTTP, जिसका करंट वर्जन अभी 0.12.2 है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में पर्सपेक फाइल में जाके हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पब गेट करेंगे ताकि वो डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में लोड हो जाए। तो जब तक वो लोड हो रहा है, इन द मीनवाइल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। तो इन डिटेल अभी हम देखेंगे वाइल जब हम कोड करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये गेट रिक्वेस्ट डाल रहा है इस पर्टिकुलर यूआरएल पे। तो यहाँ पे गेट सिंपली यहाँ पे http.post हो सकता है, http.put हो सकता है, ये होता है। तो चलो बैक टू एंड्रॉयड स्टूडियो, और ये हमारा इंस्टॉल हो रखा है, हो चुका है HTTP। अब हम वापस से जाते हैं हमारे मेन डॉट डार्ट में। तो गाइज सबसे पहले तो हम मॉडल क्लास बनाएंगे हमारे
रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि हमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्स को सेव करना है, किसी वेरिएबल में सेव करना है। तो हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा जिस क्लास के अंदर यूज़र आईडी करके एक प्रॉपर्टी हो, आईडी करके प्रॉपर्टी हो और टाइटल करके प्रॉपर्टी हो। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे अपना एक क्लास बना सकते हैं, क्लास एल्बम, हम इसे नाम देंगे एल्बम। ओके, अब इसके अंदर हमें तीन प्रॉपर्टीज डालने हैं, एक यूज़र आईडी जो कि एक इंटीजर टाइप होगा, एक आईडी जो कि एक आईडी टाइप होगा। तो सबसे पहले हम यूज़र आईडी डालते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो यूज़र आईडी है ना, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो इंट यूज़र आईडी, फिर हमने डाल दिया इंट आईडी। अब हम आईडी डालेंगे, फिर हम डालेंगे स्ट्रिंग टाइटल, हमने टाइटल भी डाल लिया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक कंस्ट्रक्टर, हमें एक चीज और ऐड करना है, क्योंकि पहले मैं ऐड करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पे ये किया है कि मैंने एक फैक्ट्री और एल्बम डाल के एल्बम डॉट फ्रॉम जेसन। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सर्वर है वो हमें जेसन रिस्पॉन्स में जेसन एरे में रिस्पॉन्स देगा। तो उस रिस्पॉन्स में से, उस जेसन में से हमें यूज़र आईडी एक्सट्रैक्ट करना है, आईडी एक्सट्रैक्ट करना है, टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है। वो काम करने के लिए हमने यहाँ पे ये किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जेसन के अंदर हम यूज़र आईडी फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर जो हमें मिल रहा है वो यूज़र आईडी में असाइन कर रहा है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो हमारा मॉडल क्लास यहाँ पे रेडी हो गया है, हमारा मॉडल क्लास यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें एपीआई कॉल करना है और जो रिस्पॉन्स आएगा वहाँ पे ये एल्बम क्लास यूज़ करना है। तो गाइज अब हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं, जिस मेथड को यूज़ करते हुए हम एपीआई कॉल करेंगे। उस मेथड का नाम हम डालेंगे फेच एल्बम। तो जब भी हम इस फेच एल्बम को कॉल करेंगे तो ये एपीआई कॉल करेगा, और ये जो मेथड होगा ये फ्यूचर टाइप का होगा। फ्यूचर टाइप मतलब कोई एग्जीक्यूशन जिसका रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा, इन फ्यूचर आएगा। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आएगा उसका रिजल्ट। मान लो आपने मेथड एल्बम कॉल किया, तो उस एल्बम का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो इंस्टेंट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, पता नहीं कभी भी मिल सकता है। तो उस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं फ्यूचर। तो हम फ्यूचर इसलिए बना रहे हैं एपीआई कॉल को क्योंकि हमें नहीं पता उसका रिस्पॉन्स कब आएगा। हो सकता है सर्वर काफ़ी स्लो है तो 1 मिनट भी लग सकता है रिस्पॉन्स आने में, हो सकता है सर्वर काफ़ी फास्ट है तो 1 सेकेंड भी लग सकता है रिस्पॉन्स आने में। तो जब भी हम इस टाइप का काम करते हैं ना, तो उस मेथड को फ्यूचर टाइप बनाते हैं। तो लेट्स सी फ्यूचर टाइप मेथड कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे कस्टम क्लास बनाया था या फिर कस्टम मॉडल बनाया था, हम इसे मॉडल ही, कस्टम मॉडल फॉर जेसन। ओके, अब हम बनाएंगे फ्यूचर मेथड टू हिट एपीआई। ओके, और इस मेथड को हम बनाएंगे फ्यूचर टाइप, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा एल्बम। ओके, ये एल्बम रिटर्न करेगा, और इस मेथड का नाम हम दे देंगे फेच एल्बम। दैट्स ऑल। तो गाइज हमने ये एक फ्यूचर मेथड बना लिया जिसका नाम हमने रखा है फेच एल्बम, और ये मेथड एल्बम टाइप रिटर्न करेगा। इट मींस एल्बम टाइप हमारा कस्टम मॉडल रिटर्न करेगा। तो
अब हम यूज़ करने जा रहे हैं HTTP क्लास जो हमने अलग से ऐड कर रखा था पब स्पेक में। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स, जहाँ पे HTTP सबसे पहले तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP जो हमने इंपोर्ट नहीं कर रखा है। ये रहा, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, नाउ HTTP डॉट गेट, ये रहा गेट, और यहाँ पे हम डालेंगे URL हमें ये डालना है। URL मतलब सर्वर का एड्रेस, ये हमने डाल दिया, URL यहाँ पे। और अब ये यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया, तो वेर रिस्पॉन्स कर दिया हमने। तो बट गाइज यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये असिंक टास्क है, हमें पता नहीं है ये कब एग्जीक्यूट होता है। तो हम इस टाइप के मेथड में, फ्यूचर मेथड में हम अवेट डालते हैं। ये क्या होगा, ये अवेट मतलब एक कीवर्ड है, उससे हम कुछ भी जब भी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए वेट करेगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसके आगे नहीं बढ़ेगा, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब फिर वो रिटर्न करेगा। तो बेसिकली हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, उसका जब काम होगा तभी हम रिस्पॉन्स देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ये अवेट करने की वजह से हम ये फ्यूचर यूज करते हैं। तो जब भी ये काम हो जाएगा तो ये रिस्पॉन्स में हमें ये डेटा आ जाएगा। अब हम क्या चेक करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर स्टेटस कोड 200 आ गया, इफ स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, इट मीन्स हमने जो भी API कॉल किया है वो सक्सेस हो गया। ये एक स्टैंडर्ड होता है, 200 मीन्स सक्सेस, 400 मीन्स एरर। मोस्टली 400 से 500 तक एरर वाला होता है। ये एक स्टैंडर्ड होता है HTTP कोड, आप इंटरनेट पर सर्च करना मिल जाएगा। सक्सेस के लिए हम HTTP कोड 200 देखते हैं, 200 आया इट मीन्स सक्सेस हो गया हमारा API कॉल। एल्स पार्ट में हम एरर रिटर्न करेंगे। ओके, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया। अब इस रिस्पॉन्स में से वो जेसन निकालेंगे, फिर जेसन को हम पार्स करेंगे अपने कस्टम क्लास में, जो कि है एल्बम क्लास। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है एक मेथड फ्रॉम जेसन करके, तो अब हम इस मेथड में डायरेक्ट जेसन पास करेंगे। जेसन हमारे रिस्पॉन्स में ही है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये जो बॉडी आएगा ये जेसन रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो भी सर्वर से जो भी ये रिस्पॉन्स आता है ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। तो पहले तो हमें इसे जेसन बनाना पड़ेगा। तो हमें उसे जेसन बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा जेसन डिकोड। इस डिकोड में आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर है, तो हम यहाँ पे ये रिस्पॉन्स बॉडी पास कर देंगे। तो अब ये वर्क होना चाहिए। ओके, तो हमारा ये मेथड रेडी हो गया है, फेच एल्बम। अब हमें जब भी API हिट करना होगा हमें ये कॉल करना है। ये कॉल करेंगे तो आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 सेकेंड, जो भी टाइम लेना होगा सर्वर को लेगा, और फिर हमें इन फ्यूचर में, समवेयर इन फ्यूचर, हमें एल्बम रिटर्न होगा, जो कि ये होगा। तो वो यूज करते हुए हम अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक एल्बम डॉट यूजर ID, एल्बम डॉट टाइटल। तो अब हम वो पार्ट करने जा रहे हैं, हम UI में डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपने मेन विजेट में आते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे और सेव करेंगे तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इट मीन्स ये हमारा सेंटर विजेट है,
इस कॉलम का भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। हम एक यहाँ पे एक नया चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं जो कि है फ्यूचर बिल्डर। और हम यहाँ पे एक एल्बम टाइप रिटर्न होगा, तो एल्बम टाइप यहाँ पे डालते हैं। हम अभी ये इन डिटेल में देखेंगे। तो फ्यूचर बिल्डर क्या होता है ना, एक विजेट होता है। ये मेनली तभी यूज़ होता है अगर हम कोई एपीआई कॉल करना चाहते हैं या फिर हम किसी विजेट को अपडेट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम एपीआई कॉल। तो फ्यूचर बिल्डर के अंदर हम सपोज हमें टेक्स्ट विजेट में टाइटल डालना है जो कि एपीआई कॉल से आएगा। तो फ्यूचर बिल्डर के अंदर हम इसके पास भी चाइल्ड होता है, उसके चाइल्ड में हम ऐड करेंगे उस टेक्स्ट विजेट को, ताकि फ्यूचर बिल्डर टेक केयर करेगा कि इन फ्यूचर जब भी वो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से वो उस टेक्स्ट विजेट को अपडेट कर देगा। तो इसलिए हम फ्यूचर बिल्डर यूज़ करते हैं। हालांकि और भी एपीआई है और भी कई, दे आर डिफरेंट वेज वी कैन डू इट, बट जो मुझे सबसे सिंपल लगता है वो लगता है फ्यूचर बिल्डर। इसको यूज़ करके और फिर हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, जब भी एपीआई रिस्पॉन्स आएगा फ्यूचर बिल्डर ऑटोमेटिक उस विजेट को अपडेट कर देगा बेस्ड ऑन द डेटा। इसके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है फ्यूचर और एक होता है बिल्डर। तो फ्यूचर में हम उस मेथड को डालते हैं जिस मेथड को ये वॉच करेगा। तो हमें हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड है फेच एल्बम। तो इस फेच एल्बम को हम यहाँ पे एक इसका इंस्टेंस बनाएंगे और अब हम इनिट में यहाँ पे इसे इनिशियलाइज कर देंगे। फ्यूचर एल्बम इज इक्वल टू फेच एल्बम। ओके, ये हो गया। अब इस फ्यूचर एल्बम को हम यहाँ पे डालेंगे। हम यहाँ पे इसलिए डालेंगे क्योंकि फ्यूचर बिल्डर इसको वॉच करेगा कि ये कब कंप्लीट होता है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा वो बिल्डर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि हाँ ये फ्यूचर एल्बम कंप्लीट हो गया है, और उसके बेस्ड ऑन डेटा हमें जो भी करना है वो हम रिटर्न कर सकते हैं। बिल्डर के पास दो पैरामीटर होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक स्नैपशॉट होता है। तो स्नैपशॉट में ही हमारा सारा डेटा आएगा। तो इफ तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्नैपशॉट के पास डेटा है क्या, हैज डेटा। अगर उसके पास डेटा है इट मीन्स हमारा एपीआई कॉल सक्सेस हुआ है। तो हम रिटर्न करेंगे टेक्स्ट विजेट और यहाँ पे सेट करेंगे स्नैपशॉट, ऐसे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टाइटल। ओके, ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। तो आई होप अभी ये रन करने पे आ जाना चाहिए। ओके, तो अब बिल्डर रिटर्नल। ओके, तो हमने इफ पे तो रिटर्न डाल दिया, लेकिन एल्स वाले पे हमने रिटर्न कुछ नहीं किया। तो हम एल्स वाले पे भी कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। इस पे भी टेक्स्ट विजेट ही रिटर्न कर देते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं स्टिल लोडिंग। ओके, आई थिंक अभी भी एरर आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो इट्स वर्किंग। तो जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो आता है स्टिल लोडिंग। इट मीन्स अभी एपीआई कॉल हिट नहीं हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट स्टिल लोडिंग आ रहा है। बट जैसे ही फ्यूचर एल्बम हिट करता है तो कुछ टाइम के बाद जैसे वो हिट करता है तो फ्यूचर बिल्डर हमें वापस से, अगर हैज डेटा है तो ये रिटर्न कर देता है। ये जो टाइटल आ रहा है हमारा, ये सर्वर से आ रहा है, आप देख सकते हो ये सर्वर से आ रहा है। ओके, सो इट्स वर्किंग। इसे चेक करने के लिए आप यू कैन प्ले विद द कोड। यहाँ पे यूआरएल है तो आप इससे 1 भी कर सकते हो एंड रन इट अगेन।
टू सी द चेंजेस। अभी देखो यहाँ पे कुछ और टाइटल आ रहा है। कुछ और टाइटल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इस रिस्पॉन्स वाला टाइटल आ रहा है वहां पे। तो ऐसे हम असिंक फंक्शन को यूजिंग फ्यूचर कॉल करते हैं इन फ्लटर। तो ये जो भी सोर्स कोड है वो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। एंड आपको कुछ भी डाउट आता है रिगार्डिंग दिस, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कुछ फर्दर कोई अदर अलग से डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। एंड आई होप आप यहाँ से कुछ तो सीखे होगे आज के वीडियो में। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या गाइस, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।